बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ अब हुआ ही चाहता है और इस हवाले से जो है वो नित नई खबरें रोज़ाना सामने आ रही हैं। अभी आईसीसी ने फैसला किया कि भारतीय टीम की जो किट है उसके ऊपर पाकिस्तान का लोगो लगेगा और ये एक ऐसी जो एतराज़ था, ऐसी एक शिक थी जिसको भारत को मानना ही मानना पड़ता, क्योंकि जो आईसीसी के कवानीन हैं उनके तहत जो भी मेज़बान मुल्क होगा उसका लोगो जो है वो शर्ट पे ज़रूर होगा, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी और कहीं भी ये टूर्नामेंट खेला जा रहा हो। तो अब बीसीसीआई जो है वो इस मामले में बैकफुट पे जाता नज़र आ रहा है। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से स्क्वाड को हतमी शक्ल देने की तैयारी की जा रही है और जिस तरह साइम अय्यूब की इंजरी हुई है उसके बाद कई नाम सामने आ रहे हैं कि किसको जो है वो साइम अय्यूब का खिलाफ करना चाहिए। बहुत सारे इशूज़ पे आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और स्पिनर शादाब खान शामिल। हम आईसीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक चलेंगे। भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड देवाजीत साइकिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 2 रोज आराम के बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन का आगाज। 15 रुकनी स्क्वाड ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हिस्सा लिया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगा। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में साजिद खान की 18 दर्जे की लंबी छलांग। नुमान अली भी 2 दर्जा तरक्की के बाद टॉप 10 में शामिल हो गए। साबिक कप्तान बाबर आजम की रैंकिंग में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान की वनडे टीम इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तगड़े मुकाबले की तवक्को है। रवि शास्त्री। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन अब तकमील की जानिब गामज़न। मरकजी इमारत पर शीशों की तनसीब के साथ अंदरूनी खिड़कियों पर रंगो रोगन शुरू। ड्रेसिंग रूम, पवेलियन का काम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम एक भी मैच न जीत सकी। पाकिस्तान विमेंस टीम आखिरी मैच में आयरलैंड से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। कोयटा में जारी सेकेंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ज़ेर-ए-तमाम हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में यंग बर्नी हॉकी क्लब ने 8-0 से यंग नईम हॉकी क्लब को शिकस्त दे दी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बर्नी हॉकी क्लब और ईगल हॉकी क्लब के दरमियान 25 जनवरी को खेला जाएगा। 32वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का सहरा पाकिस्तान नेवी के सर सज गया। पाकिस्तान आर्मी दूसरे और एयरफोर्स तीसरे नंबर पर रहे। और 49वीं NBP नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के दूसरे रोज साबिक आलमी चैंपियन एहसन रमजान को पंजाब के शाहिद शफीक ने अपसेट शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि हमने जो है वो शूटिंग के मुकाबलों को भी आज की टॉप स्टोरी में शामिल किया। हॉकी के हवाले से भी हमने न्यूज़ में हेडलाइन शामिल की है और दीगर स्पोर्ट्स को भी हमने शामिल किया, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि क्रिकेट के साथ साथ जो है वो दीगर खेलों के साथ इस प्रोग्राम को सजाएँ और एक गुलदस्ता बनाएँ स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसमें हर जो तरीके का और हर किस्म का फूल जो है वो इसमें शामिल करें ताकि इसकी जो खुशबू है वो तादेर महकती रहे और ये गुलदस्ता इसी तरह से सजता और संवरता रहे। लेकिन जिस तरह हमने प्राइम की इब्तिदा में कहा कि एक बड़ा एक इशू छेड़ा गया भारतीय मीडिया की जानिब से कि क्या भारतीय टीम के किट पर, उनकी शर्ट पे पाकिस्तान का लोगो बतौर मेज़बान होगा या नहीं होगा, इस हवाले से जो क़यास आराइयाँ हैं अब दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि पीसीबी ने भी कहा कि इस हवाले से उनको बीसीसीआई की जानिब से कोई एतराज़ मौसूल नहीं हुआ। लेकिन ये तमाम तर क्या किस्सा है ये जानेंगे पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो फील्ड में काम करते हैं और स्पोर्ट्स और बिलखुसूस क्रिकेट के अमूर पर उनकी बड़ी गहरी निगाह है। असगर अजीम ने हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। असगर बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए अली सलमान, बात यह है कि मैं ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि मेज़बान का लोगो लगना आईसीसी के इवेंट्स के जो कवायद और ज़वाबित हैं ये उसका हिस्सा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया बेवक्त की रागनी लापता है और वो अब भी इन्हीं हरकतों में लगा हुआ है। मैं अपने इंडियन दोस्तों से सिर्फ इतना कहूँगा कि खेल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, दोनों कौमों को करीब
लाने की बात करें, अब बहुत हुआ, आपने अपने रेटिंग के लिए झूठ का सहारा लिया, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे करते रहे, लेकिन अब बारी आपको आईसीसी के अहकामात, उसकी हिदायत मानने की है। आपकी जितनी चलनी थी चल गई, और कुदरत का करिश्मा देखिए कि अब हिदायतें भी आपको आप ही का अपना बंदा दे रहा है, कोई पाकिस्तानी आपको हिदायतें नहीं दे रहा, और आपको मानना होगी वो सारी बातें जो हिदायतें आईसीसी की जानिब से आ रही हैं। तो लोगों तो लगना था, लगना है और लगेगा। असगर ये बताएगा कि क्या वजह आप समझते हैं, क्योंकि आप खुद जो है बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और आपकी ना सिर्फ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पे बल्कि दुनिया के जो दीगर ममालिक के स्पोर्ट्स हैं उन पे भी बड़ी आपकी गहरी निगाह है। फिर इसके साथ साथ आप जो दीगर ममालिक का मीडिया उसको भी आप फॉलो कर रहे होते हैं। ये भारतीय मीडिया रोज़ाना एक नया जो है वो शोशा क्यों छोड़ता है? इससे पहले कहा जा रहा था कि जनाब किट पे लोगो नहीं होगा, फिर कहा गया पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार नहीं है, और अब ये कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आएंगे। हालांकि उसूली तौर पर जो है उनको इस टूर्नामेंट की जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। अली सलमान, अगर इंडियन मीडिया की जानिब से ये बातें हो रही हैं तो होने दें। वो तो बहुत सारी बातें कर रहा था ना, वो तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को भी पाकिस्तान से शिफ्ट कर रहा था, और जीटीवी अपने पैनल से बार बार ये बात कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हो रही है। यह और बात है कि हाइपर मॉडल थोड़ा सा उसमें आया जिसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा डैमेजेस उठाने पड़ेंगे इन फ्यूचर 3 साल के अंदर, लेकिन ये बात उसकी अकल में अभी नहीं आ रही। और उसके जो सहाफ़ी हजरात हैं, वो जो यूट्यूबर हैं, जो बेवक्ती रागनी लाभ रहे हैं, जो इधर उधर की बातें लाके कर रहे हैं, उनसे मैं वाज़े और साफ तौर पे कह रहा हूँ कि भाई बस कर दो, बहुत हो गई। अब रोहित शर्मा को पाकिस्तान आना है, कैप्टन कॉर्नर्स में, कैप्टन इंट्रोडक्शन में उनको शरीक होना है। वो तमाम रिक्वायरमेंट, वो तमाम स्टेप जो आईसीसी ने उठाने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अब उसके लिए भारत के पास इनकार करने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसने हर बात माननी है। और असगर, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि रोज़ाना एक नया शोशा, रोज़ाना एक नई फुलझड़ी जो है वो भारतीय मीडिया की जानिब से छोड़ी जाती है और फिर उसका तमाशा भी लगाया जाता है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अब स्टेडियम के हवाले से भी जो है उनका भारतीय मीडिया राग अलापना शुरू हो गया, हालांकि उनका कंसर्न ही नहीं है। हमने और आपने शो किया था नेशनल स्टेडियम पर, हमने दिखाया था कि किस तेज़ी के साथ तरक्याती और तामीराती काम जारी है। इमरान लतीफ़ हमें गाहे बगाहे अपडेट कर रहे होते हैं लाहौर से कद्दाफी स्टेडियम में किस तरह से जो है वो काम हो रहा है, लेकिन स्टेडियम में की जो डेवलपमेंट वर्क है इस हवाले से कोई ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, नेशनल स्टेडियम बिल्कुल तैयार है और उसका 95% काम हो चुका है। असल में भारतीय मीडिया दरिया के उस पार, समुंदर के उस पार बैठकर उसे अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि है क्या मामला। देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम बच्चों को घरों में खिलौने ला के देते हैं, वो खिलौने तैयार होते हैं, उसके सिर्फ जॉइंट्स लगाने होते हैं, और वो जॉइंट लगा के वो बच्चा जो है वो अपना खिलौना तैयार कर लेता है, भले वो घर की शक्ल में हो, गाड़ी की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में। इस स्टेडियम की तामीर का भी फार्मूला बिल्कुल वही है। सब कुछ तैयार है, सिर्फ उसको कनेक्ट किया जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ खड़ा किया जा रहा है, और 95% काम मुकम्मिल हो गया है। वो जो नज़र आ रहा है उस पर मत जाएं, करीब से आके देखें तो सिर्फ ग्लासेस लगने का और रंग और रोगन का काम रह गया है। बाकी चीज़ें तो तैयार है, लाइट्स लगने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं, टावर भी तैयार है, हर चीज़ ओके है। डिजिटल स्क्रीन की जो पिलर है, जो उसके बुनियाद है, वो भी डाल दी गई है, पिलर तैयार है। तो अब रह क्या गया मेरे भाई? आप सिर्फ सब्र से काम लें और देखिए आगे आगे होता है क्या। चलो, अब आगे आगे देखिए होता है क्या, और अब मैं ये भी देखना है कि इंडियन मीडिया अब रोता है क्या, क्योंकि हमने नेशनल स्टेडियम के हवाले से पहले भी वहाँ पे जाके प्रोग्राम किया, जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि जीटीवी एक बहुत ही संजीदा न्यूज़ चैनल है और बड़ी मुसद्दिक़ा खबरें आपको इस चैनल के तवस्सुस से, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से मिलती हैं, और यही जो जीटीवी का खासा है यह आप जी स्पोर्ट्स में भी देखते हैं, क्योंकि हम हवाई बातों पर यकीन नहीं रखते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हक़ाइक़ पे अपनी खबरें जो आपकी समातों और आपकी बसारतों तक का पहुँचाए। इसलिए हमने नेशनल स्टेडियम से भी शो किया और गाय बगाए में इमरान लतीफ़ से भी अपडेट लेते रहे कि कद्दाफी स्टेडियम में क्या हो रहा है। ये तो असगर आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये तो अभी आपने नेशनल स्टेडियम के हवाले से आपने अपडेट दिए, लेकिन इस वक्त लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में क्या हो रहा है ये हम ज़रा जानेंगे अपनी इस रिपोर्ट में, और फिर उसके बाद मज़ीद असगर अजीम से बात करते हैं। दिखाइए जनाब, इस वक्त लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में क्या सूरत हाल है।
बड़े टूर्नामेंट की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कज़ाफी स्टेडियम करेगा चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। कज़ाफी स्टेडियम बेसमेंट की तैयारी आखिरी मराहल में। मरकजी इमारत का ग्रे स्ट्रक्चर्स वर्क मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तमाम कामों की निगरानी। जायजा लिया। शायकीन क्रिकेट के बैठने के लिए नए बॉक्सेस भी मुकम्मल। स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों में इलेक्ट्रिकल वर्क भी शुरू। क्रिकेट शायकीन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन स्कोर बोर्ड और स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़, लाहौर। जी जनाब, आपने इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखी कद्दाफ़ी स्टेडियम के हवाले से। असगर अज़ीम हमें अपडेट कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम के हवाले से। लेकिन उर्दू में एक बड़ी मिसल मशहूर है कि सोते हुए आदमी को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जागते हुए आदमी को जगाना बहुत मुश्किल है। और यही भारतीय मीडिया करता नज़र भी आ रहा है कि वो आंखों देखी पे भी यकीन नहीं कर रहा, कानों सुनती पे भी यकीन नहीं कर रहा, और मुसलसल जो है वो अपना एक राग अलापे जा रहा है कि पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार नहीं है, पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, पाकिस्तान में वो मसाइल हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम सब देखेंगे कि स्टेडियम भी वक्त पर मुकम्मल होंगे और यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी कामयाबी के साथ होगा। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान और पीसीबी के साथ साथ अवाम भी मौजूद है और मीडिया भी बड़ा एक स्टेक इसका होल्डर है। असगर, अभी आपने रिपोर्ट भी देखी, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है वो अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आयरलैंड के हाथों भी उसको शिकस्त हुई। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही है। ये क्या हो रहा है? वीमेंस क्रिकेट बेहतर होने में क्यों नहीं आ रही है? अली भाई, मैं तो सीनियर टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकता। सीनियर वुमेन टीम की जो परफॉर्मेंस है और वो भी आईसीसी के इवेंट्स में, वो हम सबके सामने है। और हम अपने मेंस टीम के पीछे इस तरीके से पड़े होते हैं कि हमें वुमेन से बात करने का मौका ही नहीं मिलता या हमारी तवज्जो उधर नहीं जाती। अभी अंडर 19 की तो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं हमारी, इन बच्चियों अगर हार रही हैं तो ये आगे जाकर ये इनको तजर्बा मिल रहा है और इस तजर्बे का फ़ायदा पाकिस्तान की नेशनल टीम को होगा। मेरा ख्याल है कि इन बच्चियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चले जरा, इन बच्चों को सपोर्ट करने की जरूरत है। हमारी तो जो मेंस टीम है वो भी टीम में आके सीखते हैं। कोई कप्तानी आके टीम के अंदर सीख रहा होता है, या कोई बॉलिंग के गुण टीम के अंदर आके सीख रहा होता है, कोई बैटिंग सीख रहा होता है, कोई सिचुएशन के हिसाब से खेलना सीख रहा होता है, कोचेस टीम के अंदर आके कोचिंग सीख रहे होते हैं। तो अगर ये बच्चियां भी सीख लेंगी तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है, चाहे वो मेंस टीम हो, वीमेन टीम हो, अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, जूनियर एज टीम हो, सब के सब जो हैं ये क्रिकेट टीम में नहीं है, बल्कि तजुर्बे गाह हैं, ये लेबॉर्ट्रीज हैं। यहाँ पे आके सबको सीखने का मौका बराबर मिलता है और सब यहाँ पे सीखते हुए नजर भी आते हैं। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। मजीद पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़ी दीगर खबरों पे गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अज़ीम, जो हमें आगाह कर रहे थे नेशनल स्टेडियम के हवाले से। फिर इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट भी आपने देखी। अब हम मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और एक ऐसे बैट्समैन ने कि जो अपने दौर के बहुत ही ब्लास्टर बैट्समैन थे, अब बतौर एनालिस्ट बोल्ड एंड बलंडर गुफ्तगू करते हैं, बगैर लाग बेलाग गुफ्तगू करते हैं और बगैर लाग लिपटी रखे बगैर जो है वो इनके ख्यालात जो है वो आपकी समातों और बसारतों तक पहुँचते हैं। इस तरह मुझे ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर अमेरिका से बराह रास्त साजिद खान साहब ने। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको तमाम GT देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अली सलमान भाई। पहले तो यकीनी तौर पर मैं काफ़ी दिन से ये वेट कर रहा था, जितने तमाम सीनियर क्रिकेटर, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिस मोहब्बत से आपकी तारीफ की तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी नतीजा ये है, आपने जिस तेज़ी से दुनिया भर में शोहरत हासिल की और यहाँ पर एक लज़बिला रेस्टोरेंट है। जी सर, की आवाज़ जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सलमान भाई, जब भी ह्यूस्टन आए तो उनको वादे तौर पर ये कहिएगा, हमारे मेहमान बनिएगा। जितनी भी सेलिब्रिटी आते हैं वो अजीज दुरानी भाई के पास जाते हैं और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी जब आप ह्यूस्टन आए। और लज़बिला रेस्टोरेंट के ऑनर अजीज दुरानी साहब का मैसेज मेरे पहुंचाना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि आपने जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से। थैंक यू सो मच साहिब भाई, आपने जो है वो मोहब्बतों का इजहार हमेशा आप करते हैं। लेकिन थोड़ी बात कर लेते हैं कि कोई कहीं से नफरतों का इजहार भी मुसलसल हो रहा है। हम मुसलसल जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुसलसल वहाँ से जो है जवाब में हमें नफरतें, तंज ताने जो है वो मिलते नजर आ रहे हैं। ये इंडियन मीडिया को हुआ क्या है? ये क्यों नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, जबकि BCCI भी अब किसी हद तक राजी हो चुका है, ICC भी ये फैसला कर चुका है। आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है कि क्या मसला क्या है भारतीय मीडिया का?
देखिए मसला ये है, जो उनकी टीम की अपनी कारकर्दगी है, जो उनकी अपनी खुद की कारकर्दगी जो ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी है, जो टीम की कारकर्दगी और जो उनके पेड जर्नलिस्ट है, वो हजम नहीं हो रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो बेबी ऑफ टी फॉर लीडिंग सरफराज की क़यादत में जो हमने इंडिया को हराया था 399 बनाए थे, पाकिस्तान ने जो मौका दो ऑस्ट्रेलियन कारकर्दगी दिखाई। अब 2025 में जिस तरह तमाम दुनिया के क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट को फेवरेट करार दे रहे हैं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जाकर आया, साउथ अफ्रीका को जाकर कंप्लीट टीम है, बॉलिंग फील्डिंग कप्तानी यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग है। और पाकिस्तान जब मेजबानी कर रहा है, यकीनी तौर पर जिस तरह के डंके की चोट पे पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। ये 25 करोड़ आवाम की एक पेज पे है और ये पाकिस्तान जस्टिस पेश कर रहा है पूरी दुनिया में। जिस तरह डायरेक्टर नेशनल स्टेडियम अरशद खान ने जिस तरह पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट से बात की, 95% नेशनल स्टेडियम कराची मेजबानी के तैयार है, मगर उससे ज्यादा गवर्नर सिंध वजीर आला शहर कराची के अवाम वेट कर रही है, अपनी टीमों को वेलकम करे। और जस्टिस जो हमारा शहर कराची में खुशी का समा हो रहा है, ईद का समा हो रहा है, 19 तारीख से मैच से पहले और कितना शहर को रंग बंद कर दिया जाएगा, मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरह गवर्नर सिंध साहब तकरीब करने के लिए तैयार है, वजीर आला साहब तैयार कर रहे हैं, मियां साहब तैयार करने के लिए तैयार है, और शहर कराची के अवाम बाकायदा खूबसूरत खाने तैयार कर रही है मेहमान नवाजी के लिए। आइए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाइए, ये हमारा मुल्क का सबसे बड़ा इवेंट है। एक साजिद भाई मैंने सुना कि रोहित शर्मा ने कोई शर्त वर्त रख दी है कि अगर साजिद खान पाकिस्तान आएंगे तो हम भी यहां पाकिस्तान आएंगे। नहीं, वो तो आ रहे हैं। देखिए मेरा आना ना जरूरी नहीं है, ये इवेंट को कामयाब करना जरूरी है। इवेंट कामयाब हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम बन गए। सैयद मोहसिन नकवी साहब की अगर मैं जितनी भी तारीफ करूं, सैयद मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है। जितने भी पीसीबी के एम्प्लॉई हैं जो क्रिकेट बोर्ड में लाहौर में हो कराची में हो, वो 24 18 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि कामयाब पाकिस्तान की कामयाबी है। ये तो हमें क्रिकेट देना पड़ेगा, ये हमें इस टाइम पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं आ रही। मगर ये चीज आपके प्रोग्राम में मैंने ब्रेक की थी खबर, डंके की चोट पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। इंडिया का लोगों की ज्यादा बात हुई, एशिया कप में तो उन्होंने डंके की चोट पे नहीं लगाया था। एशिया कप हम होस्ट कर रहे थे, श्रीलंका इस वक्त मुझे चूंकि ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेना, वापस आकर आपसे और भी पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी और चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी दीगर खबरों पर गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे साजिद खान साहब से चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारतीय मीडिया का जो किरदार है बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ भी जो है फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो मुसलसल चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस कर रहे हैं। अब बासित अली साहब ने क्या कहा कि सरफराज को बतौर मेंटोर जो है वो रखना चाहिए। दूसरी तरफ कोई और नाम भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह यूनुस खान को अफगानिस्तान ने रखा, शाहिद आफरीदी के हवाले से भी बात की जा रही है, वसीम अकरम साहब के हवाले से भी बात की जा रही है कि इनको भी बतौर मेंटोर जो है वो रखा जा सकता है। आपकी दानिश में को मेंटोर रखना चाहिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। मैं जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया बहुत एहतराम करता हूं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा उनकी सर्विसेज है, यकीनी तौर पर वसीम अकरम से बड़ा तो कोई नाम नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सैयद मोहसिन नकवी साहब जब पाकिस्तान 2024 में न्यूयॉर्क आए थे, उससे मुलाकात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो पाकिस्तान इंडिया से मैच रही थी, जो दर्द वसीम अकरम को था, जो जज्बात वसीम अकरम के थे, तो उनको यकीनी तौर इनकी खिदमात का फायदा लेना चाहिए। तीनों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ये नहीं एक को किसी को भी रखें। तीनों अपनी अपनी जगह बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए दिखाए। मगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 कामयाब पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने जिस तरह कप्तानी की, जिस तरह पाकिस्तान की लीडिंग की, उससे बेहतर तो कोई चॉइस ही नहीं है। मगर शाहिद आफरीदी यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग चॉइस है, जिस तरह हर खिलाड़ी से ऑन बोर्ड मौजूद है, खिलाड़ी से बातचीत कर रहे हैं। साहिब भाई अभी आपने मेंटोर की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप सरफराज का फ्यूचर देख क्या रहे हैं? क्योंकि अभी क्वेटा ने भी जो है वो उनको ड्राफ्ट में नहीं लिया और यह भी खबरें आ रही हैं कि उनको बतौर कोच रखा जाएगा।
देखिए ये यकीनी तौर पर सरफराज जैसे क्रिकेटर बार बार तो पैदा नहीं हो सकते। सरफराज तो क्रिकेट खेलना चाहता था, क्रिकेट खेलते हुए एक लॉबी के तहत, और रिजवान मुझे बता दिए टेस्ट में क्या कर दिए, जो शॉट सिलेक्शन उनके हैं, जिस तरह स्वीप के अलावा उनको शॉट मारने नहीं आते। ठीक है, उन्होंने टेस्ट मैच में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जिस तरह की दिखाना चाहिए थे। जितनी क्रिकेट जितनी उनको खिलाई, इससे आधी क्रिकेट ही आप सरफराज को खिला देते। देखिए क्रिकेट खेली जाती है फॉर्म से, उसकी फॉर्म यकीनी तौर पर बहुत अच्छी लगी है, फिटनेस उसकी बहुत अच्छी है, मगर सरफराज अहमद को पिछले 1 साल से बॉल आपने चकने नहीं दी। तो सवाल ये पैदा होता है, आप सरफराज अहमद का दूसरा नेवल बदल दिखा दे, जो अभी भी पाकिस्तान के किसी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी भी विकेट कीपर 19-20 का भी फर्क दिखा दे। मगर सवाल ये पैदा होता है, लॉबी तो एक ही है ना, लॉबी ने तो बाहर कर दिया उसको। अब पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतना है, उसकी खिदमत ले लें, क्या मेंटोर लें, क्या अच्छा साहब, कल कल मेरे साथ तौसीफ अहमद साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभी भी पाकिस्तान को सरफराज अहमद जैसे कप्तान की जरूरत है और अभी भी कई कप्तानों से बेहतर हैं। देखिए तौसीफ अहमद साहब पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर रहे हैं 2019 में जब वर्ल्ड कप में गए थे, वो सिलेक्टर थे। और सरफराज आज भी मौजूदा दौर में उनसे बेहतर विकेट कीपर नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो सरफराज को करीब नहीं आने दे रहे, जिन्होंने मेंटोर बना दिया, क्रिकेट नहीं खेलने दी? तो ये ज्यादा क्रिकेट के साथ हो रही है, सरफराज अहमद के साथ तो नहीं हो रही है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ, बताता हूँ, देखो सरफराज एक विकेट कीपर, क्वालिटी कप्तान, आज जितने भी टीम में मौजूद हैं वो सरफराज अहमद की पैदावार है। और सरफराज अहमद पाकिस्तान के लिए सोचता है, पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो सरफराज अहमद की खिदमत ले ले। रोहिल अजीज हुआ, यासीमुल्लाह हुआ, उसके करीब भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उनको फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस तो दे। पाकिस्तान की कांटों वाली कुर्सी है, इतनी आसान नहीं है बातों का। रिजवान से भी प्रेशर में कीपिंग नहीं होती, स्टंप नहीं होता है, कैच छोड़ देता है। तो ये क्रिकेट को जब बन जाता है उसको खिलाना चाहिए। ठीक है, और साइम की रिप्लेसमेंट में किसको देख रहे हैं? क्योंकि अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शान मसूद को होना चाहिए साइम की रिप्लेसमेंट में, और कुछ लोग कहते हैं कि जी इमामुल हक को होना चाहिए। देखो दोनों को होना चाहिए, साइम इमाम दोनों चाहिए। फकर की कौन सी इतनी अच्छी कारकर्दगी है? फकर 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 ऐसा ना बीच समंदर में छोड़ दे आपको। साइम, अगर साइम तो टीम में होगा ठीक है, पहला मैच नहीं खेलेगा, मगर इमाम को भी होना चाहिए, शान को भी होना चाहिए। देखें फकर पे इतना आप कॉन्फिडेंस ना करें। अगर फकर खेलेंगे तो ओपन आ रहे हैं ना आप, तो फकर के साथ इमाम भी और शान दोनों हो रहे। शान तो खेलते पा रहे हैं, टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहे हैं, इमाम की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, टेस्ट मैच पिछले 1 साल से नहीं खेले। तो ओडीआई में शान का भी होना जरूरी है और उसका इमाम का भी होना जरूरी है। 3 ओपनर आप दे सकते हैं, मगर कुछ नाम खुर्शीद शाह का ले रहे हैं जो प्राइवेट लीग पे जो तरजीह दी जाए। भाई खुदा के वास्ते आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, 50 ओवर की हो रही है। इमाम उल हक और ये जो शान मसूद बेहतरीन प्लेयर है, फील्डर भी अच्छे हैं, क्रिकेटर भी अच्छे हैं। और ये टीम यकीनी तौर पर साजिद खान को आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? अभी तो ये मुझे बताया टीम तो इनाउंस नहीं हो रही, आप साजिद खान को डाल सकते हैं। साजिद खान एक बेहतर चॉइस है पाकिस्तान की स्पिन ट्रैक पे, मगर व्हाइट बॉल का उसको एक्सपीरियंस नहीं है। मगर पाकिस्तान कप में सकनैन मुश्ताक ने जो उसको कॉन्फिडेंस दिया था, उससे मायूस नहीं किया, जो पाकिस्तान कप जीती है। तो मैं समझता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह साजिद खान के नाम। ठीक है, अच्छा आप साजिद खान की बात कर रहे हैं, लेकिन साजिद भाई अभी हमने देखा कि जो आईसीसी के जो प्रोमो भी आया, टीमें नहीं खेल उसको जज कर सकती है। ठीक है ठीक है, लेकिन साहिब भाई आप बात कर रहे हैं साजिद खान के हवाले से, लेकिन भाई आप देख रहे हैं कि अभी आईसीसी का भी जो प्रोमो आया है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उसमें शादाब खान को हम देख सकते हैं। तो क्या शादाब खान को लाने की बात हो रही है? उनकी सिलेक्शन कंफर्म हो चुकी है कि जो उनको टीजर में उनको प्रोमो में इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए शादाब खान बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, फाइटर है, टीम मैन है। और शादाब खान ठीक है, हर इंसान की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसने काजन ट्रॉफी में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, पाकिस्तान कप में दिखाई, मगर सीनियर खिलाड़ी के नाते मैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी खिदमत का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि अबरार हमारे पास बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल कर रहा है, सुफियान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो शादाब एक प्लस पॉइंट बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग आउटस्टैंडिंग करता है। जहां हमें प्रेशर मैच आएगा ना, तो हमें शादाब की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह शादाब खान का नाम अब मेरा ख्याल में होगा 20 रुकनी खिलाड़ी में सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आकिब जावेद की राय में है। और मैं समझता हूं शादाब खान बुरी चॉइस नहीं, एक अच्छी चॉइस है। और हमें अच्छी टीम बनानी है जीतने के लिए, सब मशवरा करके पाकिस्तान की टीम जो यकीनी तौर पर जो मैं समझता हूं जीत सकती है। चंद लगों पे जो हम 15 से 40 ओवर जो हमारे जो पीछे मिडिल आउट फेल हो जाती है ना, वह हम यूज कर सकते हैं। साहिब
साहिब आप ये जो बात कर रहे हैं कि शादाब खान डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर आ रहा है, ये आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं? कि क्या आप बतौर जो कोच के तौर पे ये बात कर रहे हैं, क्या आप ये बात बतौर शकल मुश्ताक के कुलीग के बात कर रहे हैं? क्योंकि जो परफॉर्मेंस है उनकी वो तो अच्छी नहीं है। अभी जो T20 डोमेस्टिक खेला गया उसमें उनके 5 मैचेस में 24 रन हैं सिर्फ, और विकेट भी उनकी कोई नहीं है। तो किस परफॉर्मेंस की बेस पे आप कह रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया एज ए होस्ट के नाते। देखें, एज ए क्रिकेट एज ए कोच सकना मुश्ताक मेरा शागिर्द है, मगर एज ए क्रिकेट एज ए कोच बात करूंगा, जो उसकी एक्सपीरियंस है, जो उसकी क्वालिटी है। देख, जरूरी नहीं आप फक्कर का नाम ले रहे हैं, फक्कर ने तो आउटस्टैंडिंग पास में कारकर्दगी तय है, मौजूदा कारकर्दगी 40 से ज्यादा 80 से ज्यादा रन नहीं बन रहे, मगर आप पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, मौका दे सकते हैं। मेरा सवाल पैदा ये होता है, वो बेहतरीन चॉइस है, बेहतरीन कॉन्फिडेंस है, और शादाब खान की चॉइस यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी हो सकती है। हमारे पास बैकअप नहीं तो फिर उसामा मीर कहां चला गया? अगर आप शादाब की बात कर रहे हैं तो फिर उसामा मीर किधर चला गया? जाहिद महमूद कहां चला गया? फिर लेग स्पिनर उस्मान खादिर मायूस हो गए, जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो सर अगर हम इस तरह खिलाते रहे कि 5-6 मैचेस में 24 रन, कोई विकेट नहीं, और हम समझ रहे हैं कि वो अब कर देगा, वो दिन तो आके ही नहीं दे रहा। देखिए, उस्मान कादिर का आपने बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र किया। उस्मान कादिर को अपने दोस्त खा गए, अपने दोस्त के कहने पे वो आए थे ना। उनके दोस्त ने उनको श्योरिटी दी थी, मैं आपको पाकिस्तान से खिलाऊंगा। तो उनके दोस्त जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम में, जब पाकिस्तान की टीम के साबिक कप्तान थे, सारा करता धरते थे, तो उनसे पूछे ना क्यों गया उस्मान कादिर? उनका बेस्ट फ्रेंड था, उस्मान कादिर को खिलाते ना, उस वक्त क्यों नहीं खिलाया? मगर शादाब खान का उसामा मीर से मुनाफजा करना गलत है कि शादाब खान कॉन्फिडेंस बहुत आ गया उसको, और कॉन्फिडेंस के साथ जिस पे काम कर रहा है, मैं समझता हूं अगर उसको रख लेंगे तो अच्छी चीज है, नेगेटिव नहीं है, काम ही आएगा पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान की शादाब खान है, सर शादाब खान है या नैयर सुल्तान है, कि मलका जज्बात हैं? ऐसे कॉन्फिडेंस का, ऐसे जज्बात का क्या फायदा जब परफॉर्मेंस ही सामने नहीं आ रही है? देखिए, परफॉर्मेंस तो देखिए, मुझे एक बात सुने, हो सकता है ICC चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में जो आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई दी, 2025 में भी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा सकता है। क्रिकेट तो खेलते हुआ रहा है, उसका बहुत अच्छा। साहब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपसे जाहिर सी जिस क्लास के आप क्रिकेटर हैं, जिस क्लास के आप कोच हैं, मैं यकीनी तौर पर इख्तिलाफ तो आपसे नहीं कर सकता, सिर्फ सवाल ही कर सकता हूं। अगर आप शादाब का इतना प्रेस करें तो हम उम्मीद करते हैं कि शादाब परफॉर्मेंस देगा। ये सेकंड टेस्ट मैच में क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? क्या रिजवान और बाबर को रेस्ट करा देना चाहिए, या आप समझते हैं कि जो है व्हाइट वॉश के लिए इनको खिलाना जरूरी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सारी ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल इस टेस्ट मैच पर है। उनकी रजामंदी के बगैर तो आप कुछ भी आप कर नहीं सकते, पानी का गिलास भी आप नहीं पी सकते, क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीतनी है। रिजवान कप्तान है सब, और रिजवान कप्तान है, और बाबर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। उनसे अगर आकिब जावेद पूछ से उनसे इजाजत लेके उनको रेस्ट करा सकते हैं, तो रेस्ट कराने का मतलब ये है उनकी शान में गुस्ताखी हो जाए, क्योंकि जिस तरह की पिच है उससे कोई रिजल्ट हमारे हक में ही आएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। हम साइकिलिंग में बहुत आगे, 90 रन की टीम है वेस्ट इंडीज, तो ये उनके लिए अच्छा है। पाकिस्तान रेड बॉल में उनको रेस्ट मिल जाएगा, मगर वो टीम के साथ मौजूद है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मगर मैं नहीं समझता वो रेस्ट करेंगे, मैच छोड़ देंगे। वो मैच अगर छोड़ते हैं तो प्रैक्टिस करते हुए नजर नहीं आते। मगर ये चीज गलत ना आकिब जावेद के उसमें चले जाए कि आकिब जावेद जो यकीनी तौर पर डिसीजन ले लें। मैं नहीं समझता आकिब जावेद इतने बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। इन दोनों को दूसरे टेस्ट मैच में रेस्ट नहीं करा सकते। थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, और साथ साथ जो मुख्तलिफ मुमकिन खिलाड़ियों की सिलेक्शन के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी शामिल करते हैं, और इसी हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट खेला जा रहा है इन दिनों कोयटा में, कि जहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट अब सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है। और इस हवाले से जो है वो अब जो है टीमें जो है वो अब फाइनल तक पहुँच चुकी हैं, और शायकीन हॉकी को बड़ी ज़बरदस्त हॉकी को इस टूर्नामेंट के जरिए देखने को मिली है। और पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो दीगर फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो दीगर इदारे जिस तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पे काबिल सताइश है। इस हवाले से मुदस्सिर महमूद की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। क्वेटा में सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मैच खेला गया। खिलाड़ियों ने हॉकी स्टिक से अपने हरीफों को धूल चटाई।
खिलाड़ियों का कहना था कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हॉकी का खेल खेलकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ से जो है लड़के नजर आएंगे। अभी जो ये राउंड गुजर गया, इसके बाद अगला राउंड के बाद जो है डायरेक्ट जो लाहौर में होना है, लाहौर में लड़कों नजर आएंगे, फिर सिलेक्शन होनी है, फिर पाकिस्तान का टीम भी नजर। अच्छा डिसीजन। लड़कों ने जो गेम किया था अपना, जो जिस प्लान से हम लोग पहले अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो लड़के उसी प्लान पे खेले। माशाल्लाह से हमारे लड़के पहले भी खेले हुए, अभी रिसेंटली हमारे लड़के सीनियर चैंपियनशिप खेले, तो उनमें से बहुत अच्छा गेम किया लड़कों ने। मैच बहुत अच्छा टफ मैच हुआ, हम लोग का फर्स्ट टाइम था, सेमीफाइनल पहुंच गए, बहुत एंजॉय किया। हॉकी टूर्नामेंट के कोच कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बलूचिस्तान के नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए मौका फराहम करना खुशाइंद इकदाम है। जो क्लब विन करेगा वो जाकर फाइनल राउंड खेलेगा फरवरी में, तो बहुत सपोर्ट कर रहा है और आर्मी, और हम अपने तरफ से एज ए सूबा जो है उसमें जितना हिस्सा है हमारा हम डाल रहे हैं। आपके सामने मनफी है लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज करा रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बर्नी हॉकी क्लब और ईगल हॉकी क्लब के दरमियान 25 जनवरी को खेला जाएगा। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मुदस्सिर महमूद, GTV न्यूज़, क्वेटा। जी नाज़रीन, आपने मुदस्सिर महमूद की रिपोर्ट देखी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट खेला गया, सेमीफाइनल के मराहल तक टूर्नामेंट अब पहुंच चुका है और उम्मीद है कि शायकीन हॉकी को अच्छी हॉकी देखने को मिली होगी और इस किस्म के टूर्नामेंट से जो है पाकिस्तान को मजीद बेहतर टैलेंट जो है वो दस्तयाब हो सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।